ऐसे अभिमानी लोग भी ऐसी जगह जाकर गिरते हैं, वो पानी भी ऐसी जगह गिरता है कि हाथ धोने लायक भी नहीं रहता। दोस्तों नमस्कार। मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताया था कि हम अपने माँ बाप के साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं और माँ बाप हमारे बूढ़े होते चले जाते हैं। हमें अपने माँ बाप से बढ़कर के कोई भी प्यारा नहीं लगता, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम अपने आप को सियाना समझने लगते हैं। माँ बाप हमें थोड़े से नासमझ और कम बुद्धि वाले नजर आने लगते हैं। उन्हीं के बीच में बैठ करके हम बड़े होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। इसी तरीके से जितने संप्रदाय हैं, मत हैं, बड़े बड़े मठ हैं, जो रिलीजियस पॉइंट हैं, उनके अंदर भी जो उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो प्रचारक होते हैं, जो उनसे सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से सीखते हैं और फिर किसी टाइम पे उनके साथ बराबर बैठने वाले हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही जब वो उनके बराबर हो जाते हैं, फिर उनको उनमें नुक्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। सीखते उन्हीं से ही हैं, उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आने पर उन्हीं में ही उनको नुक्स नजर आना शुरू हो जाता है और फिर उनका डाउनफॉल आ जाता है। छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा, जैसे समुद्र की लहरें जो है, लहर जो है उसके अंदर अठखेलियां करती है, समुद्र से पूरा आनंद लेती है, लेकिन कभी जब सूरज की किरणों से वो वाष्पित होकर के बादल का रूप ले लेती है तो हवा में उड़ने लगती है। अपने आप को समझती है कि वाह मैं कहाँ आ गई, ये नीचे क्या था, समुद्र था, इतना गंद, इतनी उसके अंदर जीव जंतु, इतने भयानक गंदगी। वो अपने आप को अभिमान में होकर कहती है ओहो मैं यहाँ रहती थी, इतनी गंदगी में रहती थी। बस उसका पतन शुरू हो जाता है और एक टाइम आता है फिर वो जब पानी बरसता है वो दोबारा फिर वो समुद्र में नहीं जाता। ऐसे अभिमानी लोग भी ऐसी जगह जाकर गिरते हैं, वो पानी भी ऐसी जगह गिरता है कि हाथ धोने लायक भी नहीं रहता। फिर पुकारती है वो जल की बूंदें, पुकारती हैं कि ओहो मैं कहाँ से कहाँ आ गई। फिर पता नहीं कितने युग लग जाते हैं उसको कि वो फिर बारिश का पानी आए, फिर उसको कहीं नदी में नालों में जा कर के मिले और फिर वो नदी नाले कहीं समुद्र में जाए, पता नहीं कितना युग लग जाता है। दोस्तों यही हाल हमारा है। हमें कभी भी किसी भी तरीके का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम जिनसे कुछ सीखते हैं उनकी इज्जत, उनकी कदर अपने मन में उनके प्रति पूरा भाव प्रेम का होना चाहिए, एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बनती है। शुक्रिया।